दोस्तों, यदि आपने 12वीं पास कर ली है और एक सरकारी सर्विस की जो है तलाश कर रहे हैं, तो फिर आज का बहुत सही वीडियो पर आप आ चुके हैं, क्योंकि आज मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा कि 12th पास में आपको इससे अच्छी वैकेंसी और इतनी सम्मानजनक नौकरी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जी हाँ साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के कृषि महाविद्यालय में निकली हुई विभिन्न पदों पर भर्तियां, जिनका क्वालिफिकेशन 12वीं पास। यदि आपने 12वीं किया हुआ है तो फिर आप इस भर्ती में जो है आराम से जो है आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। यदि आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं, एक डीसीएस सर्वेयर हैं और आपने 12वीं पास की है, तो इस पर भी आप आवेदन जरूर कर दीजिएगा, उस पर भी काम करते रहिए, लेकिन इन भर्तियों में आवेदन करते जाइए। हो सकता है आपकी किस्मत कहां टकरा जाए और कहां आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। इसलिए साथियों, आप डीसीएस सर्वेयर हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, आम युवा हो, आम नागरिक हो, अगर आपने 12th कंप्लीट की है या फिर 12th से ज्यादा आपने क्वालिफिकेशन कर लिया है, तो फिर आज का वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए साथियों, बताते हैं पूरी डिटेल्स कि कृषि महाविद्यालय में किन किन पदों पर कौन कौन सी भर्तियां निकली हुई हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपको सबसे मुख्य बात आवेदन कैसे करना है। पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो शेयर जरूर करिएगा साथियों। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, ताकि ऐसी भर्तियों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, यहाँ पर एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारा फेसबुक पेज जो है डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे दी है, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर सबसे पहले कोई भी जानकारी अपडेट कर दी जाती है, तो आपको उस पेज को जो है फॉलो कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखी है। चलिए साथियों, बताते हैं आपको पूरी डिटेल्स। यहाँ पर देखिए, शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के कृषि महाविद्यालय में 12वीं की भर्ती 2024। तो यहाँ पर देख लीजिए, टोटल पोस्ट है इसमें 28 पोस्टों पर यह भर्ती निकली हुई है। पोस्ट के नाम में अगर आपको बताऊंगा तो यहाँ देख लीजिए, फील्ड असिस्टेंट में 10 पोस्ट निकली हुई हैं, यंग प्रोफेशनल में 3 पोस्ट निकली हुई हैं और सीनियर रिसर्च में 11 पोस्ट निकली हुई हैं। और यहाँ पर मैं आपको और आगे दिखाता हूँ, रिसर्च एसोसिएट में 4 पोस्ट निकली हुई हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। आपकी ज्वाइनिंग, अगर आपको ये नौकरी मिलती है तो आपकी ज्वाइनिंग होगी जबलपुर, रीवा, बालाघाट और डिंडौरी। ये 4 जिलों में आपकी जो है पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग लोकेशन है ये। तो यहाँ पर जानकारी ध्यान से आप देखते चलिएगा। मैं पूरी जानकारी आपको बता रहा हूँ। टोटल पोस्ट 28 है, मतलब थोड़ा बहुत पोस्ट भी नहीं, पोस्ट अच्छी खासी है। 28 पोस्टों पर इस महाविद्यालय में जो है, कृषि महाविद्यालय में जो है ये भर्ती निकली हुई है। चलिए बताते हैं आगे की जानकारी। यहाँ पर देख लीजिए, फील्ड असिस्टेंट के लिए कितने क्वालिफिकेशन है, ये देखिए 12th पास होना चाहिए साइंस से। अगर आपने साइंस से 12वीं की हुई है साथियों, तो ये फील्ड असिस्टेंट के पोस्ट पे आप बिल्कुल आराम से जो है फॉर्म डाल पाएंगे। इसमें सिर्फ 12th आप पास हो, वो भी साइंस से। अगर साइंस से आपने पास किया है 12th, तो फिर इसमें आप आराम से जो है आवेदन कर पाएंगे। यहाँ देख लीजिए, यंग प्रोफेशनल के पद पर अगर आपको आवेदन करना है, तो फिर आपको यानी कोई भी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, चाहे या फिर बीकॉम होना चाहिए, बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। इनमें से कोई भी अगर आपने एक चीज की हुई है, तो फिर यंग प्रोफेशनल के पद पर आप आवेदन कर पाएंगे। सीनियर रिसर्च के लिए आपके पास, यहाँ देख लीजिए, ध्यान से देखते चलिएगा जो मैं बता रहा हूँ, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर से, या फिर मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर या प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर प्लस NET यानी नीट। यहाँ पर साथियों, आपको 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। आप या तो इनमें से कोई एक चीज करे हो, इनमें से कोई भी एक चीज आपने किया हो, या फिर साथ में आपको नीट भी आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप सीनियर रिसर्च में जो है आवेदन कर पाएंगे। ये रिसर्च एसोसिएट के लिए आपके पास PhD इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी,
साथियों इनमें से कोई एक चीज आपके पास यानी आपके पास होना चाहिए, और साथ में इनके साथ में आपके पास यहाँ पर देख लीजिए प्लस फेलोशिप या ट्रेनिंग प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब आप जो है रिसर्च एसोसिएट के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब साथियों यहाँ पर आपको 12th पास आपने अगर की है तो इसके अच्छे खासे पोस्ट हैं। 11 पोस्टों पर फील्ड असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। अगर आपने सिर्फ 12th पास किया है तो इस पर आप आवेदन आराम से कर पाएंगे। चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि और क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ साथियों सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी की अगर बात कर लें तो फील्ड असिस्टेंट के लिए जिसकी योग्यता 12th पास है उसको 18,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, और यंग प्रोफेशनल के 30,000 रुपए प्रति माह, सीनियर रिसर्च के 37,000 से 42,000 रुपए प्रति माह, रिसर्च एसोसिएट के 67,000 रुपए जो है प्रति माह मिलना चाहिए, मिलेगा। रिसर्च एसोसिएट मास्टर के 61,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। इनमें सब में प्लस HRA साथ में आपको जो है मिलना है। एज यहाँ देख लीजिए, एज आपकी कम से कम साथियों 21 साल होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी एज 40 साल होनी चाहिए। आपकी एज जो है मैक्सिमम एज अदर पोस्ट के लिए आप 35 साल आपको चाहिए, मतलब कि आपकी उम्र लगभग 35 साल अगर अदर पोस्ट हैं कुछ तो उनके लिए आपको 35 ईयर्स होना चाहिए। आपकी एज जो काउंट होगी वो 1/1/2024 से होगी। यहाँ पर देख लीजिए आपकी जो एज काउंट होगी 1/1/2024 से होगी। एज रिलैक्शन इतना उम्र में आयु में छूट मिल जाएगी। SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट आयु में मिलेगी। तो ये हो गई आयु की जानकारी। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देख लीजिए। तो इसका जो ज्ञापन है वो 19 दिसंबर को निकल चुका है, ये देख लीजिए। और रिसर्च एसोसिएट इंटरव्यू डेट है 7 जनवरी 2025 को इसका इंटरव्यू होगा। सीनियर रिसर्च फेलो इंटरव्यू को होगा पद के लिए होगा 8 जनवरी 2025 को इस पद के लिए इंटरव्यू होगा। यंग प्रोफेशनल इंटरव्यू डेट यहाँ देख लीजिए, यंग प्रोफेशनल इंटरव्यू डेट है 21 जनवरी 2025, और ये 12th पास वाली फील्ड असिस्टेंट की इंटरव्यू डेट है 22 जनवरी 2025 को फील्ड असिस्टेंट इंटरव्यू की डेट है। तो फील्ड असिस्टेंट का इंटरव्यू जो है 22 जनवरी 2025 को होगा। फॉर्म अप्लाई प्रोसेस, आपको फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करना है, तो ये टोटल ऑफलाइन है साथियों। यहाँ देख लीजिए टोटल ऑफलाइन आवेदन होना है। अब आवेदन कैसे करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए इंटरव्यू के दिन इच्छुक उम्मीदवार आवेदन फॉर्म के 2 सेट बनाकर व ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले जाएं। मतलब अगर आपको इन पोस्टों में आवेदन करना है तो यहाँ देख लीजिए, जैसे ये 12वीं पास वाले के लिए मैंने पोस्ट के लिए बताया था कि 22 जनवरी को इनका इंटरव्यू है, तो इसी तारीख को आपको आवेदन भी जमा करना है। आप 2 सेट बनाकर एक फोटोकॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के 2 सेट बनाकर ले जाइए, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको रखकर ले जाना है, जाकर जमा करना है। उसी दिन आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, वहीं पर आपको जाकर जमा करना है। एड्रेस मैं बता दे रहा हूं। तो इसी प्रकार से बाकी पोस्टों के लिए भी जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू है उसी दिन आपको वहां पर जाके उन पोस्टों के लिए भी आवेदन आपको तुरंत में वहीं करना है, उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अब आपको कहां पर जाना है वो देख लीजिए। तो ऑफिस एड्रेस यहाँ देख लीजिए, ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। आपको जबलपुर जाना है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में, वहां पर जाकर आपको जो है अपना आवेदन जमा कर देना है। आवेदन आपको साथियों किसी भी ऑनलाइन या कंप्यूटर की दुकान में आपको इसका आवेदन उपलब्ध हो जाएगा, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाइए वहीं कृषि विश्वविद्यालय के सामने, वहीं पर बहुत सी ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकानें होती हैं, वहीं पर आपको आवेदन मिल जाएगा। वहीं आवेदन लगाकर तुरंत भरकर तुरंत जमा आप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ओनली इंटरव्यू इसमें होना है, केवल इंटरव्यू में अगर आप पास हो गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई परीक्षा नहीं होना, बिना लिखित परीक्षा के ये पूरी भर्ती है। यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म की फीस कितनी लगना है, तो कोई किसी भी प्रकार का कैंडिडेट 100 रुपए उसकी फीस रहना है। अब आपको जमा कैसे करना है 100 रुपए, तो वहाँ कैश तो लेंगे नहीं,
तो आप डीडी बनवा लीजिए 100 रुपए की। पोस्टल ऑर्डर फेवर ऑफ ऑफिस, यहाँ इस नाम से डीडी बनवाना है आपको। ये देख लीजिए, पोस्टल ऑर्डर फेवर ऑफ ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर JNKVV जबलपुर 482004, इस नाम से आपको डीडी बनवा लेना है 100 रुपए की, और जाकर उसी आवेदन में आपको लगा देना है। जी हाँ साथियों, तो डीडी जरूर बनवा लीजिएगा। डीडी बनवाकर आप 100 रुपए की फिर जाइएगा। तो साथियों, ये भर्ती की जानकारी हमने आपको बताई। जो फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।